इमेजिन जो वाईफ़ाई आप डेली अपने घर में यूज़ करते हो और उस वाईफ़ाई को आपने पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी करा है। इवन देन आपका वाईफ़ाई अगर कोई और यूज़ कर रहा हो और वो आपके सारे नेटवर्क ट्रैफ़िक को मॉनिटर कर रहा हो। ट्रैफ़िक को मॉनिटर करने का मतलब होता है आप जिस भी वेबसाइट पे विज़िट कर रहे हैं, जो भी गाना आप प्ले कर रहे हो या फिर जिसको भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो। क्या हो अगर वो आपकी सीक्रेटली मैसेज पढ़ रहा हो या फिर देख रहा हो? ये सब पॉसिबल होता है जब हम मैन इन द मिडल अटैक करते हैं या फिर हम किसी के वाईफ़ाई को हैक करके उसके नेटवर्क में एक्सेस बना लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे फ्री टूल्स, एक लैपटॉप और एक वायरलेस एडेप्टर की मदद से हम कैसे किसी का वाईफ़ाई हैक कर सकते हैं। नॉट अस बेसिकली कैसे हैकर्स आपके वाईफ़ाई को हैक करते हैं। आज हम देखेंगे इसी वीडियो में, इसी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं इस पूरे ट्यूटोरियल में, तो वीडियो को अंत ज़रूर देखना अगर आप खुद के वाईफ़ाई को सिक्योर रखना और अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो कैसे आप वायरलेस पेन टेस्टिंग कर सकते हैं, ये हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। सो मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी वायरलेस पेन टेस्टिंग को करने से पहले हमको जानना होता है कि जिस भी वायरलेस एडेप्टर का आप इस्तेमाल कर रहे हो, उस वायरलेस एडेप्टर में जो मॉनिटर मोड होता है, वो उसमें सपोर्ट करता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके वायरलेस एडेप्टर में मॉनिटर मोड सपोर्ट नहीं करेगा, तो वो आस-पास की जितनी भी वाई-फाई नेटवर्क्स हैं, यानी कि जब आप वाई-फाई ओपन करते हो, तो बहुत सारी आपको एसएसआईडी नज़र आती है, यानी कि अलग-अलग वाई-फाई के जो नाम होते हैं, वो आपको नज़र आते हैं। तो वाई-फाई के नाम आपको नज़र नहीं आएँगे, अगर आपका जो वायरलेस एडेप्टर है, वो मॉनिटर मोड अगर सपोर्ट नहीं करता है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो लैपटॉप के आपके पास वाई-फाई अडैप्टर होते हैं ना, वो यहाँ पे मॉनिटर मोड सपोर्ट नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई हमको एक अलग से एक्सटर्नल वाई-फाई अडैप्टर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको परचेज़ करना हो अलग से एक वाई-फाई अडैप्टर तो उसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बैक टू टॉपिक हम समझते हैं कि वाई-फाई नेटवर्क पेन टेस्टिंग के लिए हमने समझ लिया कि मॉनिटर मोड ज़रूरी होता है। मॉनिटर मोड को अगर आपको इनेबल करना है, फिर चेक करना है कि मॉनिटर मोड इनेबल है या नहीं है, तो सबसे पहले आप चेक करोगे आईपीए आपको यहाँ पे लिखना है। आईपीए से जितनी भी आपकी आईपी एड्रेसेस हैं, जितने भी इंटरफ़ेस पे आईपी एड्रेस हैं, सबकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। जो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे मेरे पास ईटीएच 0 का मेरे पास आईपी है 192.168.150.139 और अभी मैंने यहाँ पे जो मेरा वायरलेस एडेप्टर है, वो मैंने कनेक्ट यहाँ पे कर रखा है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है, राइट? अभी मैं दूसरी जो कमांड यहाँ पे रन करता हूँ, वो है आईडब्ल्यू कॉन्फिग आपको रन करना है और कॉन्फिग करने के बाद अगर यहाँ पे मोड आप देखोगे, तो यहाँ पे आपको ऑटो नज़र आएगा। अगर यहाँ पे हमको वायरलेस पेन टेस्टिंग करनी है तो इट शुड बी इन मॉनिटर मोड। अब मॉनिटर मोड को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले जो कमांड्स चलानी होती है, कौन-कौन सी कमांड्स होती हैं, उसके लिए मैं ऑलरेडी एक कंप्लीट पीडीएफ बना चुका हूँ और बहुत ही जल्द अपने लिंक्डइन अकाउंट पे मैं उसको पब्लिश करूँगा। तो अगर आप मेरे संग लिंक्डइन पे कनेक्टेड नहीं हो, तो वहाँ पे आप जाके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत ही जल्द एक कंप्लीट वायरलेस एंड ब्लूटूथ हैकिंग की पीडीएफ देखने के लिए मिल जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री। सो हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम मोड को ऑटो में कर सकते हैं, लेकिन बिफोर दैट हमको हमारा जो नेटवर्क एडेप्टर है, उसको किल करना पड़ेगा। अब क्योंकि जो हमारा नेटवर्क एडेप्टर है, वो हमारे वायरलेस नेटवर्क एडेप्टर के संग इंटरफेयर करेगा, दैट्स व्हाई हमको उसको किल करना होता है। तो किल करने की जो कमांड होती है, मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है सुडो एयरमॉन एनजी चेक लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे किल लिखना है। एंटर आप प्रेस करेंगे, पासवर्ड दे देते हैं आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन पासवर्ड है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो डब्ल्यूपीएस सप्लिकेंट और किलिंग, इन्होंने ये प्रोसेस जो है किल कर दिए। अब नेक्स्ट जो कमांड आपको चलानी होती है, वो होती है जो आपका नेटवर्क एडेप्टर है, उसको आपको यहाँ पे मॉनिटर मोड पे डालना होता है। अगर मैं यहाँ पे आईडब्ल्यू कॉन्फिग डाल के चेक करता हूँ, तो अभी में जो मोड है वो ऑटो पे है। अब हम इसको डालेंगे मॉनिटर मोड पे। मॉनिटर मोड पे चलाने की जो कमांड है सुडो एयरमॉन एनजी स्टार्ट और जो भी आपके वायरलेस एडेप्टर का नेम है, वो नेम आप यहाँ पे दोगे। अभी जैसे कि आप देख सकते हो, जो मेरा वायरलेस एडेप्टर का नेम है, वो है WLAN 0, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा WLAN 0 और एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा मॉनिटर मोड है, वो इनेबल हो चुका है। वापस अगर आप चेक करोगे इसको, तो यहाँ पे जो मोड है, वो मॉनिटर हो चुका है। पहले मोड था यहाँ पे ऑटो मोड पे था। क्योंकि हमारा मॉनिटर मोड इनेबल हो चुका है, अब हमको यहाँ पे जितने भी हमारे अवेलेबल वाई-फाई नेटवर्क्स हैं, उन सभी अवेलेबल वाई-फाई नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन हमें हमारे सिस्टम में चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप कैसे ले सकते हैं। तो उसके लिए कमांड है सुडो एरो डम्प WLAN 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सुडो लिखा है, देन एरो डम्प एनजी लिखा है। अब एरो डम्प एनजी क्या है, जितनी भी आपके अवेलेबल वाई-फाई नेटवर्क्स हैं आपके एरिया में, वो सारे नेटवर्क्स आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे और साथ में आपको लिखना है जो भी आपके वायरलेस एडेप्टर का नेम है। अब इन माय केस इट वाज़ WLAN 0, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग WLAN 0 है।
देन आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरे आस-पास में जितने भी वाईफ़ाई नेटवर्क्स हैं, उन सभी वाईफ़ाई नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अब जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास समर, जियो, टीवीआरसी, देन यशपाल, दीपक एंड यहाँ पे मैंने अपना खुद का आईफ़ोन यानी कि जो मेरा हॉटस्पॉट है, वो मैंने यहाँ पे इनेबल कर रखा है, तो दिख रहा होगा आपको राहुल्स आईफ़ोन। अब मैंने इस वीडियो पर्पज़ के लिए अपने खुद के हॉटस्पॉट को यहाँ पे मैं टारगेट करूँगा और अपने हॉटस्पॉट को मैं यहाँ पे क्रैक करके दिखाऊँगा किस तरीके से हम वाईफ़ाई को हैक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि राहुल्स आईफ़ोन यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझनी है सबसे पहले। पहला तो है बीएसएसआईडी। बीएसएसआईडी का फुल फॉर्म होता है बेसिक सर्विस एट आइडेंटिफायर। ये जो भी आपका एक्सेस पॉइंट होता है, अगर आप किसी राउटर का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर अगर आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो और उसको आपने हॉटस्पॉट बनाया है, तो उसका जो मैक एड्रेस होगा, वो हमारा बीएसएसआईडी कहलाता है। देन यहाँ पे पीडब्ल्यूआर का मतलब होता है कि इसके सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी है। अब यहाँ पे आप देखोगे अलग-अलग टाइप से यहाँ पे सिग्नल की स्ट्रेंथ मिलती है। अब यहाँ पे अगर आप मेरे वाले जो हॉटस्पॉट है उसकी स्ट्रेंथ देखोगे वो -18, 16, 17 है। तो जितना ज़्यादा कम ये नंबर होगा उतनी स्ट्रॉन्ग सिग्नल की स्ट्रेंथ होगी। अगर ये सिग्नल की स्ट्रेंथ 70-80 चली जाती है, इट मीन्स सिग्नल की स्ट्रेंथ है वो वीक है। वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है पेन टेस्टिंग करने के दौरान। सो इट शुड बी बिटवीन 0 टू 30 और 40, तब जाके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स आपको मिलते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है बीकन्स का। अब बीकन्स का मतलब होता है जो आपका एक्सेस पॉइंट होता है, चाहे वो आपका वायरलेस राउटर हो या फिर आपका हॉटस्पॉट से कॉन्फ़िगर करा गया आपका मोबाइल फ़ोन हो, वो कंटीन्यूअसली मल्टीपल पैकेट्स भेजता है आपके आस-पास के नेटवर्क्स में, सबको ये बताता है कि यहाँ पे मैं अवेलेबल हूँ, अगर किसी को कनेक्ट करना है तो मुझसे कनेक्ट कर सकता है। तो जैसे कि आप कहीं पे आप जाते हो, किसी सेमिनार में जाओगे, सेमिनार में जाने के बाद आप जब एक प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करते हो, आप बोलते हो, तो आप सबको एड्रेस करते हो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ से मैं प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। उसी तरीके से जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है, कंटीन्यूअसली पैकेट्स भेजता है, बीकन पैकेट्स उसको हम बोलते हैं। नेटवर्क पैकेट जो सेंड हो रहे हैं, वो बताता है कि यहाँ पे एक्सेस पॉइंट है, आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। देन हमारे पास आता है डेटा एंड कितने पर सेकंड की स्पीड है, देन कौन से चैनल पे रन कर रहे हैं। अब वाई-फाई हमारे पास मल्टीपल चैनल्स पे रन करता है, चैनल 1, 2, 3, 4 अलग-अलग तरह के चैनल्स होते हैं। इनके बारे में डिटेल में और ज़्यादा इन डेप्थ ट्यूटोरियल वीडियोज़ लाके ज़रूर आपको दिखाऊँगा क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिकल फोकस्ड वीडियो है, तो यहाँ पे ज़्यादा मैं थ्योरी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। देन यहाँ पे है एमबी और किस तरह का एन्क्रिप्शन वो सपोर्ट कर रहा है, डब्ल्यूपीए है, डब्ल्यूपीए2 है, बहुत पुराना प्रोटोकॉल है डब्ल्यूईपी, वायर्ड इक्विवेलेंट पैकेट। अब ये बेसिकली क्या है, ये हमारा पुराना हमारे पास प्रोटोकॉल है, जो एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल है, वो है डब्ल्यूईपी लेकिन बट नाउअडेज़ वी आर यूजिंग डब्ल्यूपीए2 एंड डब्ल्यूपीए3 एंड देन कौन से साइफर का इस्तेमाल हो रहा है, ऑथेंटिकेशन कौन-सा है, ईएसएसआईडी यानी कि जो आपका हॉटस्पॉट का नाम है, वो यहाँ पे ईएसएसआईडी कहलाता है, राइट? अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी डिवाइस मेरे वाईफ़ाई से कनेक्ट हैं, वो सारी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे मिलती है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल इसको कैंसल करता हूँ। कैंसल करने के बाद अब मुझे जो ज़रूरी है वाईफ़ाई पेन टेस्टिंग के लिए वो होता है इसकी बीएसएसआईडी की ज़रूरत होती है एंड सेकंड मुझे नीड होती है इसके चैनल पे। तो कौन से मेरे जो हॉटस्पॉट है उसका मैक एड्रेस क्या है और वो कौन से चैनल पे रन कर रहा है। अब वाईफ़ाई के अलग-अलग चैनल्स होते हैं, तो यहाँ पे हमें चैनल भी बताना पड़ता है कि कौन से चैनल पे वो रन कर रहा है। अब इसके लिए जितनी भी कमांड्स हैं, वो सेट ऑफ कमांड्स मैंने एक ऑलरेडी पीडीएफ में रखी हुई है, मैं आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी पीडीएफ में आपके पास मल्टीपल सारे कमांड्स हैं और हर कमांड के बारे में डिटेल आउटपुट है कि कौन सी कमांड से क्या होता है। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कमांड रन करी थी एरोडम्प यहाँ पे मेरी कमांड थी। देन यहाँ पे एयरप्ले एनजी यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आपके वायरलेस अडैप्टर को हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देन अगर आप नीचे यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बीएसएसआईडी का मतलब क्या है, पीडब्ल्यूआर का मतलब क्या है, बीकन्स का मतलब क्या है, डेटा का मतलब क्या है, कितने पर सेकंड में डेटा जो है सेंड हो रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमें चाहिए बीएसएसआईडी और चैनल। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसको मुझे कॉपी कर लेना है कमांड को। कमांड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हमें करने हैं, जहाँ पे WLAN 0 MON लिखा है, यहाँ पे आपका जो वायरलेस एडाप्टर का नेम होगा, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, जो आप IPA करके चेक कर सकते हो या फिर IW कॉन्फ़िग करके, वो नेम आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे जहाँ कैप्चर लिखा है, कैप्चर वाले की जगह पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, जिस नाम से एक कैप्चर फ़ाइल आपके सिस्टम में सेव होगी। उस फ़ाइल का नाम यहाँ पे मैंने कैप्चर दे रखा है एंड इट कैन बी एनीथिंग लाइक यू कैन सेव इट ऑन योर नेम, जो भी आपका नाम है, ज जिस भी तरह से आप सेव करना चाहो, सेव कर सकते हो। अब यहाँ पे जो बीएसएसआईडी है यानी कि जो मैक एड्रेस है वो मुझे उसका देना है जिसका वायरलेस मुझे हैक करना है। अब यहाँ पे मुझे इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको करूँगा पेस्ट। अब यहाँ पे भी देख सकते हो जो बीएसएसआईडी कॉपी हो चुकी है। इसके अलावा जो राहुल आईफ़ोन का जो हमारे पास चैनल है वो अभी कौन से चैनल पे चल रहा है? 6 चैनल पे रन कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे चैनल का नाम देना है 6। देन हम अब हमें क्या करना है? हमें इसको रन करना है।
तो कमांड हमारे पास है sudo एरो डंप हाइफन एनजी, चैनल का नंबर हमने दे दिया 6, हाइफन हाइफन BSSID में हमने दे दिया उसका मैक एड्रेस, हाइफन डब्ल्यू कैप्चर और यहाँ पे हमारे नेटवर्क एडेप्टर का नेम आ गया। एंटर हम प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा अटैक है वो ना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से थोड़ा टेक्निकल टर्म्स आगे आ जाती हैं। अब हमें करना क्या है, हमारे नेटवर्क से जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे, हमें उस नेटवर्क पे डी ऑथेंटिकेशन अटैक परफॉर्म करना है। डी ऑथेंटिकेशन अटैक परफॉर्म करने का मतलब होता है कि हम उस एक्सेस पॉइंट पे या फिर उन हॉटस्पॉट पे मल्टीपल पैकेट सेंड करेंगे, तो जितने भी डिवाइसेस उस नेटवर्क एडेप्टर से कनेक्ट होंगे, वो सारे डिवाइसेस उससे डिस्कनेक्ट होके वापस से कनेक्ट करेंगे। और जिस टाइम वो वापस से आपके एक्सेस पॉइंट से या फिर आपके हॉटस्पॉट से कनेक्ट करेंगे, उसी टाइम पे हमें एक की को, एक हैंडशेक को कैप्चर करना है। अब वो हैंडशेक क्या होता है, वो कीज़ कौन-से होते हैं, ये मैंने ट्यूटोरियल वीडियो में बता रखा है और मैं जल्द ही उसको अपलोड करूँगा। अब हमें इन सिंपल टर्म्स समझे तो जैसे कि आप पासवर्ड एंटर करते हो, तो पासवर्ड एंटर करने के लिए वो ऑथेंटिकेट होता है आपके सर्वर के पास जाते हैं या फिर आपके हॉटस्पॉट पे या फिर आपके एक्सेस पॉइंट पे। हमें क्या करना है, जो एक एन्क्रिप्शन की जा रही है आपके एक्सेस पॉइंट पे, आपको वैलिडेट करने के लिए कि आप ओरिजिनल यूज़र हो या नहीं हो, आप ऑथेंटिकेट यूज़र हो या नहीं हो, हमें उस हैंडशेक को कैप्चर करना होता है, उस फाइल को कैप्चर करना होता है। उस फाइल को कैप्चर करने के लिए हमें यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं डी ऑथेंटिकेशन। अब उसके लिए मैं यहाँ पे दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। और जैसे ही हमारा ये अटैक कंप्लीट होता है, तो आप यहाँ पे देखोगे एक हैंडशेक की फाइल यहाँ पे नज़र आ जाएगी, जो फिलहाल नज़र नहीं आ रही है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, वो टर्मिनल पे ये कमांड आपको टाइप करनी है, जहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं एयरप्ले हाइफन एनजी का। तो यहाँ पे जो WLAN 0 मॉन है, यहाँ पे हमने नेटवर्क एडेप्टर का नाम यहाँ पे दे देना है। देन BSSID की जगह यहाँ पे जो हमारे पास ये वाली BSSID है, ये हमको यहाँ पे देना है। तो इसको कॉपी करने के लिए फिलहाल मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ करता हूँ। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। वापस इस अटैक को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एंड देन हमारे पास यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास वायरलेस एडेप्टर का नाम है, हमारे पास BSSID है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे हाइफन हाइफन डी ऑथ 10 लिखा है। तो यहाँ पे चाहे तो आप 10 लिखो, जितने भी नंबर ऑफ पैकेट्स आप अपने टारगेट पे सेंड करना चाहते हो, तो उस पैकेट की आपकी जो क्वांटिटी है, वो यहाँ पे देखोगे 100, 1000 जितनी भी आप देना चाहते हो, आप दे सकते हो। आइडियली 10, 20, 50 पैकेट्स आर इनफ। तो यहाँ पे चलो मैं 50 पैकेट्स यहाँ पे दे देता हूँ। 50 पैकेट देने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। अब होगा क्या, यहाँ से आपके सिस्टम से आपके हॉटस्पॉट पे मल्टीपल जो डीऑथेंटिकेशन पैकेट हैं वो जाएँगे और आपके सिस्टम से जितनी भी डिवाइस कनेक्टेड होंगे, वो डिस्कनेक्ट हो गए। जब वापस से कनेक्ट करना चाहेंगे तो उनका जो हैंडशेक होगा वो यहाँ पे कैप्चर हमें करना है। तो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारे पैकेट्स हैं वो हमारे कंप्लीट जा चुके हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे WPI हैंडशेक भी यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। अब जो हमारी कैप्चर फाइल है, आपको याद होगा हमने उसका नाम कैप्चर दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा WPI हैंडशेक है कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे आपको एलएस करके दिखाता हूँ, तो एलएस करके यहाँ पे आपको दिखेगा कैप्चर 1 डॉट कैप। इसी फाइल का हमें इस्तेमाल करना है इसके पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है एयर क्रैक एनजी का इस्तेमाल। तो हम यहाँ पे करेंगे sudo एयर क्रैक एनजी। उसके बाद यहाँ पे आप दोगे हाइफन डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड लिस्ट। अब यहाँ पे पासवर्ड को क्रैक करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक वर्ड लिस्ट। वर्ड लिस्ट में होते हैं ऐसे मोस्ट कॉमन पासवर्ड्स और सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ पासवर्ड जिसका आप इस्तेमाल करना चाह रहे हो टारगेट के साथ उस पर्टिकुलर पासवर्ड को ब्रूट फोर्स करने के लिए। अब यहाँ पे क्योंकि वीडियो की लेंथ में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, तो मैंने मेरा हॉटस्पॉट का जो पासवर्ड था, उसकी एक लिस्ट मैंने ऑलरेडी इसके अंदर बना के रखी हुई है जस्ट टू शो यू हाउ दिस अटैक एक्चुअली वर्क्स। अब यहाँ पे हमें हाइफन डब्ल्यू देना है और जो भी आपका वर्ड लिस्ट का नाम है, वो नाम आप यहाँ पे दे दोगे। और जो भी आपका देन कैप्चर फाइल का नाम है, आपने कैप्चर फाइल का नाम यहाँ पे दे देना है। तो हमारी कैप्चर फाइल का नाम है कैप्चर 01 डॉट कैप, ये हमको यहाँ पे देना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ एग्जैक्टली इस कमांड का मतलब क्या है। तो हमने यहाँ पे sudo लिखा है एयर क्रैक एनजी, जिस टूल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं पासवर्ड क्रैक करने के लिए। देन हाइफन डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं जो भी आपकी वर्ड लिस्ट है, उस वर्ड लिस्ट के अंदर बहुत सारे पासवर्ड्स होते हैं। अगर आपको नहीं पता वर्ड लिस्ट क्या होती है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। जाइए और फिर उस वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिए। देन यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट आ जाती है आपके पास, उसके बाद यहाँ पे आपकी फाइल का नाम आ जाता है जो कि है डॉट कैप। अब अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे जो काली के अंदर वर्ड लिस्ट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ वो वर्ड लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी। तो आपको जाना है यहाँ पे cd/usr शेयर वर्ड लिस्ट और यहाँ पे आप देखोगे आपके पास बहुत सारी वर्ड लिस्ट हमें बाय डिफॉल्ट देखने के लिए मिल जाती है।
अगर मैं आपको कैट कोई भी एक वर्ड लिस्ट रन करके दिखाऊँ तो उसके अंदर कुछ ऐसे कॉमन पासवर्ड्स, नंबर, कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स सब आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इन्हीं नंबर्स को आप टारगेट पे अटैक करके ट्राई करते हो कि इनमें से कोई पासवर्ड है या फिर नहीं है। उस वर्ड लिस्ट के अंदर से में से अगर कोई भी एक पासवर्ड उसने सेट कर रखा और अगर वो एक वीक पासवर्ड है, तो डेफिनिटली ये आपको कुछ टाइम में क्रैक करके ज़रूर देगा। तो यहाँ पे हमने एयरक्रैक -ng-w वर्डलिस्ट.txt capture1.cap हमने दे दिया, हमें एंटर यहाँ पे प्रेस करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो हैंडशेक है वो बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा है 0 हैंडशेक। ये दिखा रहा है कि यहाँ पे किसी तरह का हैंडशेक कैप्चर नहीं हुआ है। इस केस में हमें क्या करना है, हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन-सी फाइल में हमारा हैंडशेक कैप्चर हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे कैप्चर 01.cap और कैप्चर 02.cap यहाँ पे 2 तरह की कैप्चर फाइल है। अगर मुझे चेक करना हो कि कौन-सी फाइल के अंदर मेरा हैंडशेक है तो उसके लिए कमांड है sudo एयरक्रैक एनजी और जो भी मेरी कैप्चर फाइल है उसका नाम मुझे यहाँ पे देना है डॉट कैप और एंटर अगर मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे इस फाइल के अंदर मेरा हैंडशेक है इसीलिए वो यहाँ पे ट्रैक नहीं कर पा रहा था। अब मुझे क्या करना है सेम कमांड को मुझे यहाँ पे रिपीट करना है लेकिन 01 की जगह 02 लिखना है। एंटर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा तो यहाँ पे इसने लिखा है की फाउंड और जो मेरा पासवर्ड है वो है alvin@2620। This is how aircrack ng और complete aerodrome and airplay ng works। इसी तरीके से हमारा जो वाईफ़ाई का पासवर्ड है वो हैक करा जाता है। अब यहाँ पे इस वीडियो में इसने बहुत जल्दी क्रैक कर लिया लेकिन इन रियल टाइम जब एक रैंडम टारगेट को आप पेन टेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इट कुड बी 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 10 डेज़ इट डिपेंड्स ऑन द यूज़र्स पासवर्ड कि उसने अपना पासवर्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा है। दैट इज़ व्हाई हमेशा कहा जाता है कि जो भी आपका पासवर्ड है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए ताकि वो ईज़िली क्रैकेबल ना हो। अब क्योंकि मैंने यहाँ जो पासवर्ड सेट किया था मुझे पता था बस वीडियो में आपको शो करने के लिए मैंने उस वर्ड लिस्ट के अंदर एक पासवर्ड डाला हुआ था दैट्स व्हाई इसने बहुत जल्दी ईज़िली इसको क्रैक कर लिया। तो लर्निंग ये है कि जब भी आप वायरलेस पेन टेस्टिंग करें तो आपके जो क्लाइंट होते हैं तो उनको आपको बताना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए जो कि ईज़िली क्रैकेबल ना हो। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रैक एनी WPA2 पासवर्ड और अगर आपको WPA3 पासवर्ड क्रैक कैसे करते हैं उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो डेफिनिटली कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैक्सिमम कमेंट्स अगर आते हैं मुझे वीडियो पे तो डेफिनिटली आपको WPA3 पे वीडियो लाके ज़रूर दिखाऊँगा। इसके अलावा वायरलेस हैंडशेक कैसे होते हैं जो 4 वे हैंडशेक हम बोलते हैं अगर आपको समझना है इसका ट्यूटोरियल जानना है तो उसके लिए भी कमेंट करके बताएँ। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, मैं डेफिनिटली वीडियोज़ जल्दी अपलोड करूँगा, अदरवाइज़ वीडियोज़ अपलोड करनी ही है। तो कैसी लगी आपकी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएँ एंड लाइक ज़रूर करें चैनल पे और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सो इसी तरीके से अमेजिंग साइबर सिक्योरिटी कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू।